बिहार की सियासत में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या दीपक प्रकाश की मंत्री पद की कुर्सी खतरे में है या फिर बीजेपी की रणनीतिकार पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल कर रहे हैं जिससे विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाए। चर्चा जोरों पर है कि एनडीए दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए सीवेश राम मॉडल अपना सकती है। यह याद करिए राज्यसभा चुनाव का वो दौर जब बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षित जोन में रखकर खुद रिस्क लिया था। बीजेपी ने उसमें उम्मीदवार सीवेश राम को उस सीट पर उतारा जहां आरजेडी की जीत तय थी, लेकिन एन वक्त पर कांग्रेस के 3 और आरजेडी के एक विधायक की रहस्यमय उपस्थिति ने पासा पलट दिया। बीजेपी ने विपक्ष के हाथ से वो सीट छीन ली। अब दीपक प्रकाश के मामले में वो भी ठीक वैसे ही किलेबंदी की चर्चा है। अगर महागठबंधन के कुछ विधायक वोटिंग के अनुपस्थित हो जाए तो जीत का कोटा 25 से घटकर 23 या 24 पर आ सकता है। ऐसे में एनडीए के पास बचे हुए अतिरिक्त 17 वोटों और सेकेंड प्रोफेसर के दम पर दीपक प्रकाश को यह आसानी हो सकती है। चर्चा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लोटस चला तो कांग्रेस वोटिंग दीपक प्रकाश को एमएलसी की दहलीज पार करा देगी। बीजेपी और जेडीयू का हालिया सूची सबको चौंका दिया है। जेडीयू में निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री भारती मेहता और ललन प्रसाद जैसे नामों को आगे बढ़ाया है, तो बीजेपी ने पवन सिंह और संजय मयूख जैसे चेहरों पर भरोसा जताया, लेकिन इस पूरे लिस्ट में एक भी कुशवाहा चेहरा नहीं है। राज्यसभा चुनाव में इस गठबंधन धर्म में बीजेपी के अद्भुत उदाहरण भी दिया। जब उपेंद्र कुशवाहा को रिस्क जोन से हटाकर निर्विरोधी राज्यसभा भेजा गया, तब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार सीवेश राम को आखिरी सीट के लिए उम्मीदवार बनाया, जिससे राजद की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन एन वक्त पर कांग्रेस के 3 और राजद के एक विधायक की रहस्यमय गैर हाजिरी से बीजेपी ने वोट भी जीत ली। बीजेपी ने अपना सहयोगी दल को निश्चिंत कर खुद को जोड़ तोड़ वाले गणित में उलझाया और विपक्ष से एक सीट छीन ली। दीपक प्रकाश को लेकर भी बहुत कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 पार का लक्ष्य लेकर चल रही थी। इसके लिए उसने अपने सहयोगियों के साथ रखना जरूरी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे पुराने साथी का भरोसा टूटे, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति से दीपक प्रकाश को सदन भेजकर गठबंधन धर्म भी निभाएगी और विपक्ष को एक और करारी शिकस्त भी देगी। क्या दीपक प्रकाश के लिए बीजेपी फिर से कई मिरेकल करेगी या फिर राजनीति में कोई भी नया मोड़ आने वाला है? फिलहाल सबकी नजरें एमएलसी चुनाव के उस अंतिम जोड़ तोड़ पर टिकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।